हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 9th में आपको सेल के अंदर और बाहर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और एक्टिव में आपको एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद से होता है, स्वतः होता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो फास्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट फास्ट मोड में होगा, और जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो बिना एनर्जी के होता है, वो स्लो प्रोसेस में होगा। तो उसी पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो एग्जांपल हैं, डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। तो ये दोनों को हम देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो डिफ्यूजन के बारे में हम समझते हैं। ठीक है। आपका ये सेल हो गया। ठीक है। सेल, एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल सेल हो गया। तो बाहर में O2 ज्यादा है। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ O2 ज्यादा है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और यू कैन से मॉलिक्यूल और पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां हायर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसी मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको समझिए। तो अभी देखिए, सेल हो गया। सेल के अंदर O2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल के बाहर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये सेल का आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, O2 कैसे अंदर जाएगा, ये थ्रू डिफ्यूजन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। चलिए, ये तो एक हमारा केस हो गया। अब O2 जो है वो अंदर गया। ठीक है। ये ग्लूकोज तोड़ने में काम आया, माइटोकॉन्ड्रिया यूज किया इसको, फिर वो CO2 में कन्वर्ट हुआ। अब CO2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे सेल के अंदर बढ़ गया। CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ गया। CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर, सेल के बाहर जो है वो कम है। तो अब क्या होगा, CO2 सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है। ये डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। चलिए ठीक है, एक केस और देखते हैं। आपका सेल के अंदर O2 जो है वो एंटर किया। ठीक है। प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके डिफ्यूजन बोले। अब सेल के इस पार्ट में आपका O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो यहां से O2 क्या होगा, ये मूव करेगा। इस मूवमेंट को भी हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है। नाउ एक केस और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सेल हो गया। H2O पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पे सेल के अंदर, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनको दूसरी जगह मूवमेंट करना है, तो फिर ये मूव करेंगे दूसरे पार्ट में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को भी, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। इस दोनों केस में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये तो सेल के अंदर ही हो रहा है ना, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, सेल के अंदर ही ये मूवमेंट हो रही है। सेल के अंदर किसी पार्ट में आपको ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे पार्ट में जहां पर कम है, तो वहां से मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक स्पेशल केस को हम देखते हैं। सपोज दैट आपका ये सेल हो गया, इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक है। H2O जो है आपका बाहर ज्यादा है। चलिए मैं इसको ड्रॉप जैसा बना देता हूं। H2O जो है बाहर ज्यादा है, ठीक है, और अंदर कम है। ठीक है। अब H2O बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, लेकिन सेल का आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस केसेस में आप देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन गैस, CO2 अंदर से बाहर, ठीक है, ये भी गैस, यहां पर अंदर से ही अंदर O2, और यहां पर H2O अंदर से ही अंदर, तो ये सब को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। यहां पर वाटर, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां वाटर का अंदर से अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में कहीं नहीं आ रहा है। यहां पर वाटर जो है बाहर से अंदर जा रहा है बाय क्रॉसिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस ये एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। दिस इज ऑल्सो
called diffusion, but it's a special case of diffusion, and this is called osmosis. तो osmosis में क्या हो गया कि movement of water particles from higher concentration to lower concentration by crossing सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपका सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी क्लियर हुआ. ये केसेस आपको हैं, ये केस हो गए आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये 5th केस जो हो गया आपका ऑस्मोसिस हो गया. बाकी ये जो चारों केसेस हैं ये डिफ्यूजन के आपके एग्जाम्पल हैं. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल का मैं आप लोगों को वीडियो बना के लेके आऊंगा. थैंक यू वेरी मच.